कहा जाता है कि चेहरे पर आपकी सोच दिखती है, आपके विचार परिलक्षित होते हैं, आपका व्यक्तित्व दिखाई देता है चेहरे से। और सबसे अधिक कहा जाता है कि चेहरा मन का दर्पण है। चेहरा मन का ही दर्पण नहीं, भूत भविष्य और वर्तमान का भी प्रतिबिंब होता है। चेहरे पर विगत जीवन लिखा होता है। चेहरा वर्तमान की स्थिति बताता है और आपका चेहरा आगामी जीवन की स्थिति और भविष्य भी बयां कर देता है। मतलब नहीं कि चेहरे का रंग क्या है, आकार क्या है, बनावट क्या है, मतलब केवल उसके प्रभाव और प्रथम दृष्टया स्वरूप का होता है। चेहरा बता देता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आप में कितनी ऊर्जा है और आप कितने सफल या असफल हैं। चेहरा बोलता है कि आप में कितना आत्मविश्वास है, आप कितने धार्मिक या अधार्मिक हैं, आप क्रूर हैं या दयालु हैं, आप सहृदय हैं या कठोर हैं, आप हीन भावना से ग्रस्त हैं या आपका मनोबल ऊंचा है। आपकी कुंडली में कौन ग्रह सबसे अधिक प्रभावी है और कौन ग्रह आपको पीड़ित कर रहा, कौन सा शारीरिक चक्र अधिक सक्रिय है और कौन सा चक्र असंतुलित है। चेहरा बताता है कि आप विलासी हैं, आलसी हैं या उच्च नैतिकता वाले और साहसी हैं। आपके भाग्य का पूरा मिल रहा है या उसमें कमी हो रही है। आप किसी नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं या आप में धनात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप किसी बाधा से पीड़ित हैं या आप पर इष्ट की कृपा है, देवता की कृपा है। यह सब आपका चेहरा बता देता है। आपका चेहरा बताता है कि आपका आगामी जीवन कैसा होने वाला है। आप सुखी रहेंगे या दुखी होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे। आप जो बनाते बिगाड़ते हैं, जो बोते हैं काटते हैं, उसका परिणाम चेहरे पर अंकित हो जाता है। चेहरा बता देता है कि इसके आगे अब कैसा होने वाला है। चेहरा बोलता है कि आपने क्या किया है और क्या होगा अब। आप किस इस परिस्थिति में, किस स्थिति में जी रहे हैं और कैसा संस्कार, वातावरण, स्थिति आपको मिला था, आगे कैसा होगा, यह भी चेहरा बता देता है। चेहरा वह कहता है जो आप होते हैं, जो होने वाला होता है और जो हुआ होता है। जो आपके भाग्य में होता है वह, जो उसमें कमी अधिकता होती है वह, और जो कारण प्रभाव होते हैं वह सब चेहरा बता देता है। आपके कहने बोलने का कोई मतलब नहीं। चेहरा पढ़ने वाला वह जान जाता है जो अंदर होता है। आपके संचित कर्म, वर्तमान कर्म, अवचेतन की स्थिति, आभा मंडल, शारीरिक कमी या अधिकता, समस्या, कारण, इष्ट या देवता की कृपा या उनकी रुष्टता, कुल देवता, कुल देवी की कृपा या उनकी रुष्टता, गुस्सा, पितृ कृपा या उनकी रुष्टता, रहने के स्थान के दोष, प्रभाव, सब चेहरा व्यक्त कर देता है। बस पकड़ने वाले की क्षमता क्या है इस पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का भी चेहरा देखकर कोई भी थोड़ी बातें जान जाता है यदि वह थोड़ा ध्यान देता है तो। चेहरे के भाव, चेहरे का खिंचाव, आंखों की स्थिति विशेष मानसिकता पर विशेष हो जाती है। समय क्रम में वयस्क व्यक्ति में उसके जन्म से वयस्कता तक की परिस्थितियों और मानसिक स्थिति के अनुसार एक विशेष छाया चेहरे पर आ जाती है जो उसकी पृष्ठभूमि और वर्तमान मानसिक स्थिति और स्तर को व्यक्त कर देती है। यह फेस रीडिंग नहीं है और फेस रीडिंग के अंतर्गत नहीं आता। यह पकड़ अनुभव जन्य समझ से आती है। फेस रीडिंग में चेहरे की बनावट,
आकार प्रकार, आँखों, नाक, कान, मुंह की बनावट के अनुसार विश्लेषण होता है, जो कहीं न कहीं ग्रहीय प्रभाव और स्थायी प्रकार को व्यक्त करता है। फेस रीडिंग तो एक अलग विद्या है ही, किंतु इसके आगे की एक विद्या अनुभवजन्य समझ और अतीन्द्रिय ज्ञान की है, जो वह पकड़ लेता है जो न ज्योतिष पकड़ता है और न फेस रीडिंग। अनुभव वर्तमान स्थिति, भूतकाल की परिस्थिति जिससे आज के चेहरे का प्रभाव बना है, उसको पकड़ लेता है और एक अनुमान बना लेता है कि व्यक्ति क्या है और क्या कर सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान पकड़ लेता है कि इस चेहरे के पीछे किस प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय हैं, वह नकारात्मक हैं या सकारात्मक, धनात्मक हैं या ऋणात्मक, पीड़ित कर रही या सुखी बना रही। व्यक्ति का आभा मंडल किस प्रकार का है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, कहाँ कमी है और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। बहुत से तांत्रिक वामकी अथवा कर्ण पिशाचिनी अथवा किसी क्षुद्र शक्ति की सहायता से भूतकाल जानकर किसी को सामने पा उसके बारे में बताने लगते हैं, उसका पिछला समय और वर्तमान समय तथा कहते हैं कि वह चेहरा पढ़ लेते, किंतु यह सत्य नहीं होता। वह चेहरा नहीं पढ़ रहे होते, उन्हें घटनाएं वह शक्तियां बता देती हैं, जिसके आधार पर वह चेहरा पढ़ने और भविष्य में झांकने का दावा करते हैं। क्योंकि भूतकाल उन्हें पता चल जाता है, वर्तमान पता होता है, अतः भविष्य का तुक्का या भविष्य के बारे में अनुमान लगा देते हैं। चेहरा पढ़ने की विद्या फेस रीडिंग से आती है, अनुभव से आती है, अतीन्द्रिय शक्ति से आती है, किसी उच्च शक्ति की सिद्धि से आती है, कुंडलिनी जागरण से आती है। यदि यह सब किसी एक व्यक्ति में हो तो वह भविष्य भी किसी का देख लेता है। उसे ज्योतिष की जरूरत नहीं होती, उसे किसी क्षुद्र शक्ति की सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। वह तो मात्र किसी का चेहरा देखते ही जीवन स्कैनिंग मशीन की तरह देख लेता है, फिर उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं रहता। यदि कोई थोड़ा फेस रीडिंग जानता हो, थोड़ा ज्योतिष समझता हो, किसी उच्च महाविद्या का साधक हो, अनुभवी हो और कुंडलिनी पर कार्य करता हो, तो उसमें अतीन्द्रिय शक्ति का उदय हो जाता है, जिससे वह किसी का भी चेहरा देखकर वह सब जान जाता है, जो न ज्योतिष बता सकता है, न फेस रीडिंग बता सकता है, न वाम की कर्ण पिशाचिनी बता सकती है और न ही कोई अकेली विद्या बता सकती है। फिर भी वह व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, पिछली गलतियां, आगामी घटनाएं, उसका स्वभाव, चरित्र, सफलता, असफलता, कारण, निवारण, समस्या, उपाय सहित भविष्य में भी झांक लेता है। ज्योतिष की समझ चेहरा देखते और बात करते ही बता देती है कि व्यक्ति का कौन सा ग्रह अधिक प्रभावी है और कौन ग्रह कम प्रभाव दे रहा, कौन ग्रह लाभ दे रहा, कौन हानि कर रहा। कुंडलिनी की समझ चेहरा और शरीर देखते ही बता देती है कि व्यक्ति के किस चक्र में और किस अंग में कमी है, कौन चक्र और अंग अधिक क्रियाशील है, कौन सबल है और कौन निर्बल, व्यक्ति का आभा मंडल कैसा बन रहा और किस शक्ति का प्रभाव है, किस देवी देवता की प्रसन्नता है या किसकी रुष्टता है। फेस रीडिंग की समझ बता देती है कि व्यक्ति का स्वभाव, चाल चलन, सोच, मानसिकता, प्रकृति, गुण, अवगुण क्या है। अतीन्द्रिय समझ उसका भूत, वर्तमान और भविष्य आभासित कर देता है। यह प्रभावित कर रही समस्त ऊर्जाओं और शक्तियों को दिखा देता है। यदि साधक उच्च शक्ति या महाविद्या का भी साधक है, तो फिर उसे समस्त भविष्य और घटनाएं चलचित्र सी दिखने लगती हैं। आवश्यकता अनुसार विश्लेषण क्षमता और कड़ियों को जोड़ने की होती है। महाविद्या या उच्च शक्ति का ध्यान और मंत्र जप घटनाओं को स्पष्ट दिखाता है। बस अंतर इतना होता है कि व्यक्ति को उसका विश्लेषण करना होता है और आज के परिवेश परिस्थिति के अनुसार तालमेल बिठाना होता है।
कोई आज्ञा चक्र का साधक है तब तो वह सब कुछ देख लेता है। इतना जानने वाला फिर सब कुछ चेहरा देखते ही जान जाता है और वह जो कहता है वह सत्य होता है। उसके बताए उपाय और निराकरण पूर्ण प्रभावी होते हैं। यह लेख यह वीडियो खुद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है और कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लिखने की इच्छा मात्र इस उद्देश्य से हुई कि कुछ लोग सामने आने पर कहते कुछ हैं जबकि उनका चेहरा कुछ और कहता है, सच्चाई कुछ और होती है तथा व्यक्त कुछ और ही करते हैं। हमारे कुछ जानने वाले भी बार बार पूछते हैं कि आखिर कैसे चेहरा देखते ही इतना सब कुछ पकड़ में आ जाता है, जबकि न तो कर्ण पिशाचिनी की साधना की हुई है, न वाम की अप्सरा यक्षिणी से कोई मतलब रहा। हम उनसे यह कहना चाहेंगे कि यदि आप थोड़ा गंभीर हों, ध्यान दें, अनुभव करें, थोड़ा गंभीर होकर उच्च इष्ट की साधना करें, कुंडलिनी को समझें, पढ़ें, अध्ययन करें और ध्यान दें तो आप भी किसी का चेहरा देखते ही सब कुछ जान सकते हैं। आपको बस जरूरत यह है कि आप किसी का चेहरा देखकर उस पर ध्यान देने की कोशिश करें और प्रथम दृष्टया जो अनुभव आपको होता है उसको आप समझें, उसको आप देखें कि क्या कहता है इस व्यक्ति का चेहरा। तालमेल बिठाएं और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप चेहरा देखने की विद्या में पारंगत हो रहे हैं। किसी का चेहरा देखते ही आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे। इससे आपकी सफलता बढ़ जाएगी, असफलता कम हो जाएगी, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता आ जाएगी और आप कहीं धोखा नहीं खाएंगे। हमारा उद्देश्य जानकारी देना था। पहले भी इस विषय पर हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। यह वीडियो उनकी एक कड़ी रही है। आगे भी हम कुछ और बताते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।